Hello students, I welcome you all once again in our Azad High School YouTube channel। तो बेटा आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज को। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा होती हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं किसके? मेटल्स की। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने मेटल्स के अंदर पढ़ी थी उसके ऑपोजिट जो है वो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या आ जाती है नॉन मेटल की? नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। मेटल्स में क्या होता था? मेटल्स जो होते थे वो मैलिएबल भी होते थे और डक्टाइल भी होते थे। मैलिएबिलिटी का हमने क्या मीनिंग समझा था लास्ट क्लास में? मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती थी बेटा? वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता था। बट नॉन मेटल्स में उल्टा होता है। नॉन मेटल्स बेटा ना तो मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। मींस नाइदर दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स, ना तो उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड नॉर ना तो उनकी वायर्स बनाई जाती है। एग्जांपल के लिए हमारे पास ये पेंसिल, जैसे आप इस पिक्चर में पेंसिल देख रहे होंगे। अब इस पेंसिल को अगर हम किसी हैमर के साथ बीट करेंगे, किसी हैमर के साथ इसको इसके ऊपर हैमर चलाएंगे, तो क्या ये पेंसिल जो है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होगी? मींस इसकी क्या पतली परत बनेगी? नहीं बनेगी। और दूसरी डक्टिलिटी में क्या होता था? वायर्स में कन्वर्ट किया जाता था। तो क्या इस पेंसिल को हम एक तार की शेप दे सकते हैं, एक तार की फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अगर हम इसके ऊपर हैमर चलाएंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रेक हो जाएगी, ये टूट जाएगी। ठीक है, शीट्स के अंदर तो कन्वर्ट नहीं होगी। और सेकंड थिंग क्या होगी कि ये ना ही वायर्स के अंदर कन्वर्ट होगी। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट दिस पेंसिल इज अ नॉन मेटल। ये पेंसिल क्या है? नॉन मेटल एलिमेंट से बनी हुई है। अब नॉन मेटल में एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन जो है वो क्या आ जाता है बेटा? एक नॉन मेटल आता है। ऑक्सीजन बेटा क्या है? एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन बेटा क्या है? एक नॉन मेटल है। क्लोरीन बेटा क्या है? एक नॉन मेटल है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेटा, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स। मींस इन मेटल्स को अगर हम बीट करेंगे हैमर के साथ तो ना तो ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ना ही ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल होते हैं। मींस ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो बड़े बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा, कौन सी एग्जांपल थी बेटा? पेंसिल की एग्जांपल थी। अगर पेंसिल के ऊपर हम हथौड़ी चलाएंगे या हैमर चलाएंगे तो बड़ी इजिली टूट जाएगी वो। सिमिलरली कोई प्लास्टिक की चीज है, जैसे ये प्लास्टिक का पेन है या कोई पेन है, जैसे ये प्लास्टिक का पेन है। इस प्लास्टिक के पेन को अगर मैं हल्का सा ऐसे तोड़ूंगा, मोड़ूंगा, तो ये टूट जाएगा। जस्ट देखिए, टूट गया। मीन्स ये क्या आ गया? ये किसका बना हुआ है पेन? ये जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है बेटा, वो क्या मटेरियल यूज हुआ है? नॉन मेटल यूज हुआ है। ठीक है, और कोई भी मटेरियल आप लेके, जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये पेज है। ठीक है, ये पेज मैं यहां से निकाल लेता हूं। मान लीजिए ये पेज है। अब ये पेज ये है बेटा, मैं थोड़ा सा जोर लगाऊंगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। मीन्स इजिली ब्रेक हो गया ये। तो दैट मीन्स दिस पेपर इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल के किसी एलिमेंट से बना हुआ है। तो वो सारी चीजें बेटा जो इजिली ब्रेक हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। यानी कि वो क्या है? ब्रिटल कहेंगे। उन्हें हम ब्रिटल कहेंगे। ब्रिटल यानी कि सॉफ्ट होते हैं वो। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा पीछे, ठीक है, यहाँ पे ये कोयला है, कोयले के ऊपर हैमर चलाया जा रहा है तो ये ब्रेक हो गया। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है इसको हमने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो गया और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गए, क्लोरीन एक नॉन मेटल आ जाता है। ठीक है, कोयला कार्बन की फॉर्म में जो कोयला होता है, कोल होता है,
वो भी क्या आ जाता है बेटा, नॉन मेटल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इजिली ब्रेक हो जाता है। बट एक नॉन मेटल ऐसा है जो इजिली ब्रेक नहीं होता, वो बेटा क्या है, बता सकते हैं आप मुझे? आपने वो फर्स्ट सॉरी कार्बन नैनेट्स कंपाउंड्स में भी पढ़ा होगा। कौन सा ऐसा एलिमेंट है, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है और वो नॉन मेटल है बट वो इजिली ब्रेक नहीं होता, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मींस वो नेचुरल हार्ड सब्सटेंस है। वो कौन सा है बेटा? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड की फॉर्म में जो बेटा कार्बन होता है, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, हार्ड होता है, यानी कि ये नेचुरल हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये इजिली ब्रेक नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो नॉन मेटल में बाकी सारे एलिमेंट्स इजिली ब्रेक हो जाएंगे एक्सेप्ट वन एटम, दैट इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में हमने बेटा क्या पढ़ा था कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या हीट और इलेक्ट्रिसिटी उन एलिमेंट्स में से ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। एग्जांपल के लिए जैसे पेन ले लिया था हमने, ये वाला। अब पेन ये क्या है बेटा, नॉन मेटल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। अगर मैं इस वाले कॉर्नर को मैं किसी प्लग स्विच के प्लग में डालूंगा, ठीक है, तो वो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं कोई और चीज जैसे पेज के थ्रू मैं किसी प्लग में डालता हूँ पेज को, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी? नहीं आएगी। आपने समटाइम्स घर के अंदर एक जुगाड़ किया होगा कि जिस भी वायर के आगे क्या बोलते हैं उसको, स्विच नहीं लगा होता है, तो हम उसकी वायर प्लग के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार बाहर निकल जाती है। तो उसको वहां पे फिक्स करने के लिए समटाइम्स हम क्या यूज करते हैं? कोई बता सकता है आंसर? हम देसी जुगाड़ वहां पे यूज करते हैं। वो कौन सा देसी जुगाड़ है? हम वहां पे एक मैच स्टिक का यूज करते हैं, माचिस की तिल्ली का यूज करते हैं, और माचिस की तिल्ली को हम उसके अंदर प्लग के अंदर डालते हैं ताकि वो जो वायर है वो वहां पे अच्छे से फिक्स हो सके, वो बाहर ना आए, बार बार कनेक्शन ना टूटे वहां पे। अब जो माचिस की तिल्ली बेटा आपने वहां बाहर उसमें डाली, वो क्या है, एक नॉन मेटल, मीन्स वो वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, और लकड़ी क्या होती है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी नॉन मेटल्स बेटा होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहे जाते हैं। अंडरस्टैंड? सिर्फ कार्बन को छोड़ के जो कि ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट कार्बन। सिर्फ कार्बन, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में क्या बताया कि कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ग्रेफाइट की फॉर्म में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पता, और एक कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि ग्रेफाइट किसका बना हुआ है, कंप्लीटली कार्बन का बना हुआ है। कार्बन बेटा क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन आ जाती है। और सिमिलरली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड जो है वो क्या होता है, हार्ड होता है, जबकि बाकी के नॉन मेटल्स जो बेटा क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो हार्ड होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस में आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्टरस होते हैं। नॉन लस्टरस यानी कि दे डोंट हैव अ शाइनी अपीयरेंस, वो शाइन नहीं करते हैं, शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, वो शाइन नहीं करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं, जैसे ये कोयला हो गया, कोयला जो लिया हुआ यहाँ पे, ये शाइन नहीं करता है, ठीक है। नाइट्रोजन शाइन नहीं करता है, क्लोरीन शाइन नहीं करता है, ठीक है, कार्बन शाइन नहीं करता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है, दे आर डल, वो डल होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड जो शाइन करता है। हमने मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए भी इस चीज को कवर किया था। सिर्फ डायमंड जो है, जो कार्बन की फॉर्म में होता है, वो एक शाइन अपीयरेंस देता है, बाकी कोई भी नॉन मेटल जो है वो शाइनिंग अपीयरेंस नहीं देते हैं, दे आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स बेटा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा, अगर मैं इस पेन को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो टूट जाएगा क्योंकि सॉफ्ट है, ठीक है। मैंने पेंसिल को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, टूट जाएगा।
मैं किसी और पेन को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, टूट जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन मेटल एलिमेंट से बना हुआ है। बट जो मेटल होते थे बेटा वो हार्ड होते थे, वो इजिली ब्रेक नहीं होते थे, जैसे आयरन, ठीक है, उसमें आता था एल्यूमिनियम, कॉपर, इजिली ब्रेक नहीं होंगे। उसमें भी एक्सेप्शन आती थी किसकी, सोडियम और पोटेशियम की, वो तो नाइफ से भी कट जाते हैं इजिली। तो वहां पे एक एक्सेप्शन थी सोडियम और पोटेशियम की। यहाँ पे एक्सेप्शन बेटा किसकी आ जाएगी, डायमंड की, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो सॉफ्ट नहीं होता, वो इजिली ब्रेक नहीं होता है। अंडरस्टैंड। तो नॉन मेटल्स की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ ली, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होते हैं। अंडरस्टैंड, राइट। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। वही आ गया कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दे आर इजिली ब्रोकन, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़ के, ठीक है, कार्बन जो डायमंड की फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाता है नॉन मेटल्स में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। मेटल्स में बेटा हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसको छोड़ के, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। बट जो बेटा नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में। गैसेस फॉर्म में जैसे ऑक्सीजन होगी बेटा, नॉन मेटल है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में जैसे कार्बन हो गया कोल की फॉर्म में, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे बेटा हम कह लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में कौन सा आएगा, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बट वो एक नॉन मेटल है। अंडरस्टैंड। देख लेते हैं यहाँ पे, सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट में होता है, और क्लोरीन नॉन मेटल है लेकिन गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेटल्स क्या होते थे, मेटल सारे के सारे जो थे वो सॉलिड फॉर्म में होते थे, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। लेकिन नॉन मेटल्स बेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्या आ गया हमारे पास, सल्फर आ गया, यहाँ कोयला आ गया, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ब्रोमीन आ गया, और गैसेस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन आ गई। तो ये नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता था बेटा वो 1000 डिग्री सेल्सियस के अबव होता था। जनरली आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था 1535 डिग्री सेल्सियस, और जो एक और पढ़ा था हमने कॉपर का, आई थिंक कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता था 1000 समथिंग डिग्री सेल्सियस। लेकिन नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मींस अगर उनको पिघलाना है तो उसके लिए इतने ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कम टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्ट किए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब कौन से हैं, जैसे एक्सेप्ट डायमंड को, क्योंकि डायमंड इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, कम रहता है, लेस रहता है, ठीक है। जैसे सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट बेटा होता है वो 115 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सल्फर एक नॉन मेटल है, और सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो कितना होता है, 115 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो वाटर बॉईल करता है। और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जैसे मैंने बताया कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इससे 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 के 15 टाइम्स ज्यादा है। ये 100 है, वो 1500 समथिंग है, 15 टाइम्स ज्यादा चाहिए होता है मेटल्स को पिघलाने के लिए। बट नॉन मेटल को पिघलाने के लिए या मेल्ट करने के लिए काफी कम टेम्परेचर पे भी हमारा काम हो जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस, मींस डायमंड का सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको मेल्ट करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। जबकि क्या है, ये एक नॉन मेटल है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है। बट नॉन मेटल होते हुए भी इसको मेल्ट करने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो डायमंड क्या आ गया, एक एक्सेप्शनल केस आ गया, ठीक है। जैसे मेटल्स में भी हमने कुछ एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो होती है एज कंपेयर टू मेटल, और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं, मींस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे मेरे पास ये मान लेता हूँ मेरे पास ये दो पेन है, तो अगर इन दोनों को मैं हिट करूंगा तो रिंगिंग साउंड नहीं आ रही है, ये कोई रिंगिंग साउंड नहीं होती है, ठीक है।
लेकिन वही अगर हम स्कूल की बेल या टेम्पल किसी मंदिर की घंटी को बजाएंगे तो उसकी साउंड कैसी होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, दूर 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 तक वो सुनाई देती है। तो मेटल्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सोनारस होते हैं, बट नॉन मेटल्स बेटा क्या होते हैं, नॉन सोनारस, मींस दे डिड नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, नॉन मेटल्स की। अंडरस्टैंड। अब हम इन दोनों का शॉर्ट में डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है वो आते हैं। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं इसको आपको। ठीक है, इस साइड हम लिख लेते हैं मेटल्स और इस साइड हम लिख लेते हैं क्या, नॉन मेटल्स। अब इनका डिफरेंस पढ़ लेंगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मेटल्स को थिन शीट्स और थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स नाइदर, ना तो ये मैलिएबल होते हैं एंड नॉर डक्टाइल होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं। ना तो इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना ही इनको थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, मेटल्स जो होते हैं बेटा वो गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर किसके होते हैं, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर माने जाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स बेटा इसका उल्टा होता है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मींस इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है। अंडरस्टैंड। थर्ड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, मेटल्स बेटा जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं। अंडरस्टैंड। मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट किसको, मरकरी को छोड़ के, और ये जो है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्या आ जाता है हमारे पास, एग्जांपल के लिए सल्फर, लिक्विड फॉर्म में क्या आ जाएगा बेटा, ब्रोमीन, और गैसेस फॉर्म में क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स में बेटा क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू मेटल्स के। एक और डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मेटल्स जो बेटा होते हैं वो क्या होते हैं, शाइन करते हैं, दे आर लस्टरस। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स बेटा होते हैं वो नॉन लस्टरस है, मींस सारी चीजें उसके उल्टी हो जाएंगी, उसके ऑपोजिट हो जाएंगी। नेक्स्ट डिफरेंस एक और कर लेते हैं। ठीक है, सेवंथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, मेटल्स बेटा जो होते हैं वो सोनारस होते हैं, मींस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनारस होते हैं। ठीक है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ा और दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिक चीजें थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनी ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एग्जामिनेशन के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कवर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कवर करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर, आज की क्लास आपको समझ आई हो, अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया हो, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या बोलने में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है या आपने ये मिस्टेक की है, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करूं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।